इटली ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये सब देशों ने पहले भारत से ये शेल्स खरीदे और खरीदने के बाद जब यूक्रेन से शेल्स चला रहा है और रूस के ऊपर गिर रहे हैं तो रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है। रूस भारत तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि ये जो आतंक के आका हैं वो ये समझ ले कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत को ये कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमारे दोस्त हैं, आप इनको सप्लाई क्यों कर रहे हैं? अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी तो यही पता है ना कि ये शेल्स इटली जा रहे हैं, ये स्लोवेनिया जा रहे हैं, चेक रिपब्लिक जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं। इटली कहां पे, यूक्रेन कहां पे, यूके कहां पे? भारत ने डायरेक्टली यूक्रेन को सप्लाई नहीं करे। दोस्तों, शुरू से मैं आपको एक बात कहता चला आ रहा हूं कि भारत जो है ना वो चीन के साथ है, ना वो रूस के साथ है, ना वो अमेरिका के साथ है, ना वो यूक्रेन के साथ है। भारत किसी के साथ नहीं है, भारत अपने साथ है कि आप यूक्रेन से बात करें और उन्होंने अपनी सेंसिटिविटीज प्रधानमंत्री मोदी को बता दी है और मोदी जी की क्षमता पे, उनके एबिलिटीज पे उनको धेले भर का शक नहीं है। वेरी लेस, मतलब उससे हमारी खुद की जरूरतें भी पूरी नहीं होती, हमें ज्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो भारत ने क्या करा कि भारत ने रूस से तेल लिया, रिफाइन करा, ठोका यूरोप को। इंडिया बिकेम द टॉप एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन बीटिंग सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब वाले परेशान हो गए कि इंडियंस ने क्या कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों, यूरोप में एक चीज हो गई है जिसकी वजह से भारत थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया है। अब स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि भारत अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी एमुनिशन एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत ने खास तौर से 155 mm के जो आर्टिलरी के शेल्स हैं, ये मीडियम आर्टिलरी के शेल्स होते हैं, वो भारत ने एक्सपोर्ट करे। ठीक है, भारत ने एक्सपोर्ट करे, हर एक देश करता है, भारत का भी पूरा अधिकार है। 155 mm शेल्स वही शेल है दोस्तों जो बोफोर्स की गन में भी इस्तेमाल होते हैं। बोफोर्स का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सब लोग बोफोर्स का नाम आपने सुना हुआ है, कारगिल के युद्ध में इस्तेमाल हुई थी बोफोर्स, वही 155 mm है बोफोर्स। और ऐसी कई सारी ऐसी गन्स हैं 155 mm की, दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं। बड़ा कॉमन कैलिबर और सबसे इफेक्टिव कैलिबर भी इसको आर्टिलरी में माना जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द गन्स आर 155 mm। भारत ने स्लोवेनिया को दे दिया, भारत ने इटली को दे दिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, स्लोवेनिया, इन सारी यूरोपियन कंट्रीज को भारत ने 155 mm के शेल्स दे दिए। अब हुआ ये कि ये शेल्स घूम के अब आपने बेच दिया, आपको पैसा मिल गया, ठीक है। उदाहरण के लिए इटली ने बोला कि साहब हमें आप 10,000 शेल्स दे दो 155 के। आपने बोला डन, प्राइस फिक्स हुआ, इटली ने आपको पैसा दिया, आपने इटली को शेल्स पहुंचा दिया, इटली ने बोला धन्यवाद। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इटली ने अपनी बुक्स पे उन शेल्स को ले लिया, बोला कि जी अब ये हमारे हुए, हमने आपको पैसे दे दिए। अब इटली ने, ये उदाहरण दे रहा हूं आपको क्योंकि इटली का नाम आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए 10,000 शेल्स की बात कर रहा हूं। कितने गए मुझे नहीं पता, लेकिन अब हुआ यह है कि इटली ने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर पूरा कर दिया, आपको पैसे मिले। अब इटली ने क्या करा कि 10,000 में से बोला कि 5,000 हम यूक्रेन को दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। इटली ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये सब देशों ने पहले भारत से ये शेल्स खरीदे और खरीदने के बाद धीरे धीरे करके इनको यूक्रेन को देना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी खुद की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दोस्तों इतनी नहीं है। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। आप क्या सोचते हो क्रोएशिया ज्यादा बना पा रहा है क्या 155 के? अब भारत में पूरी की पूरी फैक्ट्रीज हैं और भारत में अब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है, जबकि बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन के कोई प्राइवेट सेक्टर वाला ऐसे बेच नहीं सकता। तो विद परमिशन ही बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा विदाउट परमिशन, विद परमिशन बेच रहे हैं। हुआ यह है कि इन्होंने हजारों दर हजारों की तादाद में इंडिया से शेल्स खरीदे हैं और बिना इंडिया को बताए, बिना कुछ बोले, चुपचाप या यूक्रेन को शेल्स दे रहे हैं। जब यूक्रेन से शेल्स चला रहा है और रूस के ऊपर गिर रहे हैं तो रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है। जो ये प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो मुलाकात हुई थी, जो उनका साक्षात्कार हुआ, उसका पर्पस ये था कि प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन साहब बहुत ट्रस्ट करते हैं और इंडिया ने रशियन वॉर में ये दिखा दिया अमेरिका को, चाहे अमेरिका को बुरा भले लगा हो, पर वो पूरा ट्रांजैक्शनल है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है अमेरिका में, जैसे अभी रूबियो मार्को साहब का आया है, वो एक बिल आया है कॉपरेशन विद इंडिया करके उसका नाम है उस बिल का, विद अमेरिका, ठीक है ना।
तो पॉइंट ये कि जो समझदार लोग हैं वो तो ये जानते हैं, उस बिल का नाम है यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट। तो उसमें आपको ये जानना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अकेले इसलिए बुलाया कि कुछ बातें न तो नेट पे की जा सकती हैं, न तो कुछ बातें फोन पे की जा सकती हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आप पे भरोसा है और आप जो है हमारी ये जो वॉर है इसको खत्म कराने में, इसको समाप्त कराने में, कंक्लूजन में ले जाने में मदद कर सकते हैं। और हम आपको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी करेक्टेड लेटर ऑन, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफिशियली राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को मीडिएटर नियुक्त कर दिया है कि आप यूक्रेन से बात करें, और उन्होंने अपनी सेंसिटिविटीज प्रधानमंत्री मोदी को बता दी है। और मोदी जी की क्षमता पे, उनके एबिलिटीज पे उनको धेले भर का शक नहीं है। तो आप ये समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी यदि सफल होती है तो नोबेल पीस प्राइज आप डिनाई नहीं कर सकती, जो मोदी जी जिसके हकदार होने वाले हैं। आप ये भी देख लें कि उसके बाद, और अमेरिका ने भी इसको अप्रूव किया होगा, बिकॉज बिना अमेरिका के अप्रूवल के यूक्रेन से बातचीत नहीं की जा सकती। और जब हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने अप्रूव किया होगा तो हम नेटो की भी बात कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं तो इवन द सेम ग्रीन सिग्नल हैज बीन गिवन बाय द अमेरिकन एंड नेटो एलाइज। और बल्कि ये जो मैंने आपको बताया इंडिया डिफेंस, यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट है, या चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, दोनों ही यूएस सीनेटर मार्को रूबियो ने किया है। उसका नाम है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट एक्ट 2024, जिसमें कि चाइना से जो मिनरल रीअलाइनमेंट है उसकी बातचीत की जा रही है। इस तरीके के लॉ बना करके इंडिया से ये कहा जा रहा है कि इफ यू हेल्प अस गेट आउट ऑफ दिस क्वैगमायर देन देयर इज समथिंग बिग वेटिंग फॉर अस। इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक वो है, जैसे मैं कल आपका सुना था, आपने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया कि ये रिगार्डिंग मोदी जी का जो स्पीच था उस पर कुछ था, या कहीं और मैंने सुना था। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि ये जो आतंक के आका हैं वो ये समझ ले कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वर्ल्ड अब तैयार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये वाला मामला सॉल्व करवाएं, और वर्ल्ड प्रधानमंत्री मोदी से कहेगा कश्मीर पे आपको फ्री हैंड है। पीओजेके को लेकर के क्या एक्शन होने वाला है, आतंक को कैसे निपटाया जाएगा, इस पे क्या होने वाला है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल पेचकस कैसे कसी जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो एक्ट, यूएस इंडिया डिफेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें 2 क्लॉज पाकिस्तान स्पेसिफिक है। उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान यदि किसी भी तरीके का वायलेंस, चाहे टेररिज्म के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, मैनिफेस्ट करता है इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएं हर प्रकार के। तो ये बहुत बड़ा गिव एंड टेक होने वाला है, ये आपके ऊपर भी होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का एक एक शब्द नपा तुला होता है, वो ऐसे नहीं बोलते। कल उन्होंने कहा कि आतंक के आका मुझे सुन लें, मैं यहां से कह रहा हूं, और वो बात उन्होंने हाईलाइट करवाई कि हम आपकी समस्या का परमानेंट समाधान कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।